तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले 2 सालों से मैं खुद एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ। तो मैं अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें यूज करता हूँ जो मेरी फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग वर्क फ्लो में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। और अगर मैं उन चीजों का यूज ना करूँ तो मैं अपना दिन इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं उन चीजों के बगैर कैसे काम करूंगा। तो अगर आप भी एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हो या फिर बनना चाहते हो तो आपके पास ये जो चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये तो आपके पास होनी चाहिए, वरना आपका काम तो चल जाएगा लेकिन वो उतना स्मूथ और उतना सीमलेस नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड हेडफोन्स की। अब देखो, अगर मैं हेडफोन्स के बारे में बात करूं तो आपके जो हेडफोन्स होंगे वो कंफर्टेबल होने चाहिए जब आप उनको पहनो, क्योंकि आप एडिटिंग की दुनिया में आ रहे हो। और एडिटिंग में ऐसा नहीं होता कि आपने 1 घंटा कंप्यूटर पे काम कर लिया या 2 घंटे कंप्यूटर पे काम कर लिया। आपका पूरा दिन कंप्यूटर पर बीतेगा, वो भी हेडफोन्स लगा के। आपको बार बार सीन सुनना होगा, म्यूजिक लगाना होगा, तो आपको एक हेडफोन्स अच्छे चाहिए जो आपको कंफर्टेबली आपके कानों पर आ जाए और आपको ज्यादा दर्द ना दें और वो ज्यादा भारी ना हो, एकदम कंफर्टेबल हो, लाइट वेट हो। पिछले 3 सालों से जो मैं हेडफोन यूज कर रहा था वो मैं कर रहा था Sennheiser HD206। कंफर्ट के मामले में, ऑडियो क्वालिटी के मामले में दीज हेडफोन्स आर दी बेस्ट, कोई मुकाबला ही नहीं है। और जिस प्राइस रेंज में आते हैं 1200-1300 रुपए के आते हैं और उस प्राइस रेंज में ये एकदम बेस्ट हेडफोन्स थे। अब मैं यहाँ पर थे पास्ट टेंस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे हेडफोन्स खराब हो गए, मैंने दूसरे मंगाए हैं। लेकिन ये हेडफोन्स बहुत अच्छे थे, बट इसमें एक ड्रॉबैक था, और जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उसमें माइक नहीं था। अब मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको एक माइक वाले हेडफोन क्यों चाहिए। माइक वाले हेडफोन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि मैं 2 सालों से फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या, हर टाइम ही ऐसा होता है कि मुझे क्लाइंट के साथ कभी जूम कॉल अटेंड करनी पड़ती है, कभी गूगल मीट अटेंड करनी पड़ती है और उसको चेंजेस बताने पड़ते हैं, या फिर वो मुझे कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, हम दोनों अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं। तो माइक की जरूरत इसलिए है कि अगर आपके हेडफोन में माइक नहीं होगा तो आप उससे कांटेक्ट कैसे करोगे, और वो उतना हैंडी नहीं हो पाएगा। फिर आपको एक एडिशनल इस तरीके का माइक लेना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं करते हो तो आपका इतना बड़ा माइक लेने का क्या फायदा। तो जब मेरे पास Sennheiser वाले हेडफोन्स थे तब मैं इस माइक से काम चला लेता था जब भी कोई मीटिंग या फिर कॉल होती थी। बट ये काफी हेक्टिक मुझे लगता था, इतना बड़ा तामझाम अपनी टेबल पे रखो फिर इसमें बात करो, वो थोड़ा मुझे परेशानी वाला लगता था। बट अभी जब मेरे हेडफोन खराब हो गए तो अब मैं रेडगियर के हेडफोन्स यूज कर रहा हूँ जिसमें एक एडिशनल माइक भी है। बट ये हेडफोन्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप खरीदो, क्योंकि ये उतने कंफर्टेबल नहीं है। ये बहुत टाइट हो जाते हैं आपके सिर पे और वो थोड़ा भारी लगने लगता है। बट जो Sennheiser वाले थे वो एकदम बेस्ट थे। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल आपको हेडफोन्स के बारे में बताऊं तो आपको एक ऐसा हेडफोन चाहिए जिसमें माइक भी हो और वो कंफर्टेबल और लाइट वेट भी हो। अगर मैं कुछ अच्छी कंपनीज आपको बता दूं हेडफोन्स के लिए, वो थोड़ी महंगी हो सकती है लेकिन कंफर्ट के मामले में वो 1-on-1 है। जैसे कि Sennheiser हो गया, AKG हो गया, ये कुछ कंपनीज हैं जो एक अच्छे स्टूडियो क्वालिटी हेडफोन्स बनाती हैं। बट इनके जितने भी हेडफोन्स आते हैं उनमें माइक नहीं होता है। तो हो सकता है आपको शायद एक अलग से माइक लेना पड़े, या फिर आप एक काम कर सकते हो, जो 50 रुपए वाले वो ईयरफोन्स जो होते हैं वो आप ले लो। जब भी कोई कॉल हो तब आप उन हेडफोन्स को लगा के अपनी कॉल अटेंड कर लो। लेकिन जब आप अपनी एडिटिंग कर रहे हो तो आपको कंफर्ट पूरा मिले, क्योंकि कॉल 1 घंटे की होगी, आधे घंटे की होगी, तो आप वो 50 रुपए वाले हेडफोन से अपना काम चला लेना। बाकी Sennheiser HD206 इज दी बेस्ट हेडफोन्स। दूसरी जो एक्सेसरी है जिसके बिना मैं अपना दिन इमेजिन भी नहीं कर सकता वो है एक डायरी और एक स्टिकी नोटपैड। स्टिकी नोटपैड क्या होता है कि वो उस पे इतने बड़े पेपर्स होते हैं और उन पे ग्लू टाइप का लगा होता है, उसको आप ऐसे करके निकालोगे तो उसको आप कहीं भी चिपका सकते हो, उस पे कोई भी छोटी सी चीज लिखकर। तो सबसे पहले बात करते हैं एक अच्छी डायरी। डायरी इसलिए जरूरी है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ कोई प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, वो आपको बता रहा है अमन मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आप उसको रिमेंबर नहीं कर सकते। आपका दिमाग बनाए चीजें समझने के लिए, चीजों को लॉक करके याद करने के लिए नहीं। तो कुछ भी चीज याद मत करो, सारी चीजें लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एक डायरी बहुत हैंडी हो जाती है जब आप किसी क्लाइंट कॉल पर होती हो। वो बता रहा है कि अमन मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए, मुझे इस तरीके का अपना नैरेटिव चाहिए, मेरी ये वीडियो है। मैंने सारी डिटेल्स अपनी डायरी में लिख ली और यकीन मानना पिछले 2 सालों में मैंने 50 से ज्यादा डायरी भर दी है, वो सारी वहां पर रखी हुई है डायरीज। तो एक डायरी बहुत हैंडी हो जाती है चीजें लिखने के लिए, क्लाइंट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। अब बात करते हैं स्टिकी नोट। देखो, स्टिकी नोट्स तब हैंडी हो जाते हैं जब आपने एक पूरा प्रोजेक्ट क्लाइंट को एडिट करके दे दिया, उसने आपको जल्दी से कॉल किया, बोला अमन ये जल्दी से 2 चेंजेस कर दो, तो आप कहाँ अपनी इतनी बड़ी डायरी निकालोगे और उस पर फिर लिखोगे। स्टिकी नोट्स इसलिए हेल्पफुल हो जाते हैं, आपने जल्दी से स्टिकी नोट उठाया, उस पर जल्दी से छोटे मोटे 2 चेंजेस लिखे, उसको फाड़ा और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे नीचे चिपका दिया, जिससे आपको याद भी रहे कि मुझे ये चीजें करनी है। अपार्ट फ्रॉम दी चेंजेस आप स्टिकी नोट्स पे बहुत सारी चीजें भी लिख सकते हो जो आपको, जैसे कि आपने रात में कुछ अपना शेड्यूल बना लिया कि मुझे कल ये चीजें एडिट करनी है, और आपने स्टिकी नोट्स पर लिख दिया और आप वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने चिपका दिया। जब आप सुबह अपनी डेस्क पर आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मुझे ये काम करना है। तो स्टिकी नोट प्लस डायरी, ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत हेल्प करती हैं और इनके बिना भी मैं अपना फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग का दिन इमेजिन नहीं कर सकता।
तो अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की, वो है वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। अब मैं यहाँ पर वायरलेस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार वायर्ड मैंने कीबोर्ड और माउस बहुत यूज करके देख लिया, उसमें आपकी डेस्क पर बहुत क्लटर हो जाता है और आपकी डेस्क बहुत ही अनटाइडी लगती है, बहुत ही गंदी लगती है, सब कुछ फैला हुआ होता है और वो तार यहाँ से वहां जा रहा होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। अब बहुत सारे लोग ये भी अपना सवाल करेंगे कि अमन भाई वायरलेस कीबोर्ड और माउस की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है, आपको कीपैड का रिस्पॉन्स, आपको कीज का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिलेगा, उतना फास्ट नहीं मिलेगा। बट लेट मी जस्ट करेक्ट यू फॉर अ मोमेंट, मैं लॉजिटेक का MK215 माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो यूज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, और जो इसमें कंपनी की तरफ से सेल डल के आए थे वही डले हुए, मैंने सेल भी चेंज नहीं किए, मुझे ना ही कोई कनेक्टिविटी में दिक्कत हुई, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं वायर्ड कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ कि वायरलेस, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से मेरा काम करता है और कीबोर्ड बहुत छोटा सा है और वो डेस्क पे मेरी जरा सी जगह ले लेता है, बट काम बहुत अच्छा करता है। तो अगर आप एक अच्छे कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो की तलाश में हो तो MK215 लॉजिटेक की तरफ से आता है, बिल्कुल बेस्ट है, 1000-1200 रुपए का मिल जाता है। जब से मैंने ये खरीदा है मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है, मेरी डेस्क पे काफी जगह खाली रहती है जहां पर मैं और चीजें अपनी रख सकता हूँ। अगली चीज है वो है वाटर बॉटल। अब देखो इस पॉइंट को बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई बात ही नहीं करता है। मैं यहाँ पर बात इसलिए कर रहा हूँ कि एडिटर्स फैटीग इज रियल। अभी जो रिसेंटली मैंने अपना पॉडकास्ट का एपिसोड 1 रिलीज किया, वहां पर भी मैं अपने गेस्ट से यही बात कर रहा था कि एडिटर्स की जो हेल्थ होती है वो अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखे, वो 12-12, 14-14 घंटे अपनी डेस्क पर बैठे रहते हैं। वॉक करना वो तो अलग हो गया, बट यहाँ पर जो मैं एक्सेसरी की बात कर रहा हूँ वो है एक अच्छी वाटर बॉटल। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी टेबल पे 2 वाटर बॉटल भर के रख लेता हूँ और मैं हर 10 मिनट के बाद पानी पीता रहता हूँ। देखो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, अगर आप बार बार पानी नहीं पियोगे तो फिर आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे, फिर आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा और आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। तो 2 वाटर बॉटल रख लो अपनी टेबल पर, उनको 1.5 घंटे में खत्म कर दो पी पा के, फिर अपनी टेबल से उठो, एक वॉक का बहाना भी हो जाएगा, अपनी बॉटल्स फिर से भरो, फिर से अपनी डेस्क पर आ जाओ। इस तरीके से आप 7-8 बॉटल पानी जरूर पियो अगर आप बहुत ज्यादा वक्त अपना डेस्क पर बैठकर बिताते हो एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर। मैं तो ये बहुत करता हूँ और कोई फैंसी बॉटल लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल जो पेप्सी वाली हमारी बॉटल्स होती है आप उनको भी यूज कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कोई भी नॉर्मल बॉटल, अपनी बस पानी की बॉटल होनी चाहिए, पानी आपकी टेबल पर होना चाहिए पीने के लिए, और बाकी सारी एक्सेसरीज तो इट्स ओके, इट्स कूल, वो हो या ना हो तो काम आप चला लोगे, बट वाटर बॉटल इज मस्ट। अब जो हमारी आखिरी एक्सेसरी है वो है एटलीस्ट 1 बैकअप HDD। यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप 3-4 तो रखो ही रखो, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 तो रखो ही रखो। यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक HDD में अपने जितने भी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट हैं वो सारे बैकअप करा दो, जो आप जनरली रेगुलरली अपनी एडिटिंग में एसेट्स यूज करते हो, जैसे कि ट्रांजिशंस हो गए, म्यूजिक हो गए, साउंड इफेक्ट्स हो गए और बैकग्राउंड्स हो गए, फॉन्ट्स हो गए, उन सबका बैकअप बनाकर उस हार्ड डिस्क में रख दो, क्योंकि क्या पता आपकी विंडो उड़ जाए, क्या पता आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए, एकदम से कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास सारी चीजों का बैकअप वहां होना चाहिए। और बैकअप से मेरा मतलब है आपके सारे अकाउंट के पासवर्ड, आप जो भी एप्स यूज करते हो अपनी फ्रीलांस एडिटिंग में, उनका जो डेटा है वो सारा डेटा, मतलब सारी ही चीजें अगर आपके पास एकदम से लॉस्ट हो जाए तो वो जो HDD है आपके पास वो एक अलग से बैकअप होना चाहिए। अब आप कहोगे कि हम अपने कंप्यूटर में ही कहीं बैकअप बना देते हैं, तो मैं एक्सटर्नल HDD इसलिए कह रहा हूँ कि कल कला को अगर आपके कंप्यूटर में ही कोई खराबी आ जाती है, कोई वायरस आ जाता है, विंडो उड़ जाती है, तो एक एक्सटर्नल डिवाइस में आपका सारा डेटा महफूज रखा हुआ है। तो इसीलिए मैं जो यूज करता हूँ, मैं WD की 1.5 TB की HDD यूज करता हूँ। ये मुझे 3800 रुपीज की पड़ी थी, अमेजन से मैंने पिछले साल खरीदी थी, उसके साथ एक एयर केस भी था, मैं एयर केस भी यूज करता हूँ। यही कुछ एक्सेसरीज थी यार जो एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर के पास होनी ही चाहिए। आप इसमें से सारी एक्सेसरीज को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट वाटर बॉटल वाली एक्सेसरी को नेग्लेक्ट मत करना। बाकी अगर आप सारी ले सकते हो तो आपका जो काम है वो बहुत स्मूथ और सीमलेस हो जाएगा। अब यार ये जितनी भी एक्सेसरीज थी ये फिजिकल थी, मतलब एक फिजिकल प्रोडक्ट था। इसके अलावा मैं अपनी डिजिटली कितने प्रोडक्ट यूज करता हूँ फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग में, जैसे कि इनवॉइस बनाने के लिए, क्लाइंट्स का डेटाबेस रखने के लिए, बजट ट्रैक करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए जो मैं डिजिटल एप्स यूज करता हूँ, उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा अगर आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता दोगे। यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।